हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, दो जो सिमिलर ट्राइंगल है उनका जो एरिया होगा उसका रेशियो ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। यानी जो मीडियन होंगे बच्चे उनका जो स्क्वायर होगा उसके रेशियो के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आपकी बुक में भी है। अगर बच्चे आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी और फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी जो बच्चे मीडियन होंगे उनके स्क्वायर का जो रेशियो आएगा उसके इक्वल होगा बच्चे उनके एरिया का रेशियो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से दो ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये ठीक है बच्चे, ए बी और सी, इसका ये पॉइंट डी बच्चे क्या है, मिड पॉइंट है यहाँ से। क्लियर। एक दूसरी ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे है ये, ठीक है, एक दूसरी ट्राइंगल लेते हैं बच्चे हम यहाँ, ये ठीक है, ये वाली ट्राइंगल है दूसरी, ये हमने लिए यहाँ पे पी। दूसरी ट्राइंगल है बच्चे हमारे पास पी क्यू आर, और इसका जो मिड पॉइंट है बच्चे वो मिड पॉइंट है ये एस। क्या है, मिड पॉइंट एस। और ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी हैं बच्चे, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। नाउ गिवन बच्चे, क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, तो हम क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ से हटाते हैं तो हमें गिवन का पता है कि गिवन क्या है। तो नाउ गिवन, तो गिवन क्या था बच्चे, गिवन था हमारे पास कि एबीसी और पी क्यू आर इज एट टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, नाउ एबीसी सिमिलर है किसके बच्चे, पी क्यू आर इस ट्राइंगल के। ठीक है बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं बच्चे, सिमिलर हैं। और एडी एंड पी एस आर मीडियन ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के क्या हैं बच्चे, मीडियन है। नाउ एडी एंड पी एस मीडियन। और बच्चे मीडियन को आप जानते हैं क्या होता है मीडियन, तो मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू देयर अपोजिट साइड and it divide the side into two equal parts। तो बच्चे जो मीडियन हमारे पास होता है वो क्या करता है, जो ये साइड है आप लोगों की इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी BD और DC इक्वल होगा एक दूसरे के, और BD हमारे पास BC के हाफ के इक्वल होगा। ऐसे ही बच्चे जो QS होगा वो इक्वल होगा किसके, SR के इक्वल होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो BD है आपका, BD वो इक्वल होगा BC/2 के, क्योंकि बच्चे BD और CD आपस में इक्वल हैं। अगर ये पूरा 4 होता तो ये कितना होता, 2 होता। ऐसे ही बच्चे जब QS और SR इक्वल हैं, अगर ये पूरा 6 होता QR तो ये कितना होता, 3 होता। तो यहां से हम लिखेंगे QS इज इक्वल टू QR/2। क्लियर इतनी चीजें, ये चीज समझ आई है आप लोगों को। और अगर ये चीज समझ आई है तो बच्चे क्वेश्चन तो आसानी से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम यहां पे, तो हमें जो गिवन था उसी के बेस पे मैं कुछ और दो चीजें लिखता हूं यहां पे। तो पहली चीज हमारी क्या होगी, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्ड एंगल कैसे होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सेम उसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास होगी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल होगा बच्चे ए सी अपॉन में पी आर के। क्लियर इतनी चीजें। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बच्चे एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर एंड पी एस का होल, पी एस का स्क्वायर।
इनके रेशियो के इक्वल होगा। ये चीज हमें क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है। क्लियर इतनी चीजें? तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सॉल्व। हम दो ट्राइंगल लेते हैं पहले बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, एक ये ट्राइंगल इसकी ये और इसकी ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं हम, इन दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दें हम तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एस। ठीक है बच्चे, ये तो यहां से जो एंगल बी होगा आपका वो एंगल क्यू के इक्वल होगा क्योंकि गिवन है करस्पॉन्ड एंगल ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, करस्पॉन्ड एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये चीज आप बच्चे पूरा लिख लिया करो, मेरे बोलने के साथ लिख लिया करो। जब आप वीडियो कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको 2-3 सेकंड पीछे कीजिए, फिर दोबारा से देखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद और बच्चे हमें क्या गिवन है, एक हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये चीज हमें क्या थी बच्चे, गिवन थी, क्योंकि करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ है सिमिलर ट्राइंगल है, इसीलिए ये चीज भी क्या है, गिवन है। अब आप मुझे बताइए जो BD हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, BC/2। यहां से लिख लेंगे आप, हमारा BD होगा, BD कितने के इक्वल होगा, BD हमारा होगा BC/2। किसके इक्वल होगा, BC/2 के। और यहां से अगर मैं देखूं जो ये हमारे पास 2 था, अगर इस 2 को मैं इधर लेके जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई में तो हमें मिलेगा 2BD इज इक्वल टू BC। 2BD इज इक्वल टू BC। क्यों बच्चे ये बराबर क्यों होता है, ये इसके इक्वल क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो BD है वो इक्वल होता है DC के। BD और DC अगर इक्वल हैं तो BC इज इक्वल टू होगा BD प्लस DC। तो जहां DC आएगा वहां भी हम BD लिख सकते हैं, तो वो चीज क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। सेम इसी तरीके से बच्चे सिमिलरली वी आर गेटिंग हियर नाउ QS इज इक्वल टू QR/2। और ये चीज मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं स्टार्टिंग में। तो QS इज इक्वल टू कितना हुआ यहां से, तो ये 2 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2QS इज इक्वल टू QR। 2QS इज इक्वल टू QR। तो बच्चे जहां हमें मिला था AB/PQ, तो इसी वजह से सिमिलरली वी आर गेटिंग हियर नाउ AB/PQ इज इक्वल टू, क्योंकि AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। तो BC की जगह कितना आएगा बच्चे, 2BD अपॉन, और हमारे पास जो QR है उस QR की जगह कितना आ जाएगा, 2QS। 2 से 2 खत्म, तो हमें मिला AB/PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QS। और मेरे प्यारे बच्चों ये दो साइड हुई, एक ये साइड और एक ये साइड। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, और ये इनके बीच का क्या है, एंगल है। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। किस रूल से, SAS रूल से। और यही होती है बच्चे हमारे पास थ्योरम 6.5। कौन सी थ्योरम होती है बच्चे, 6.5, SAS रूल से। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, और अगर बच्चे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसी वजह से हमें मिला नाउ AB/PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में BD/QS इज इक्वल टू AD अपॉन PS। AD अपॉन में PS, ये चीज हमें मिली बच्चे। ठीक है, और हमें ये चीज प्रूव करना था ये चीज, और हम ये चीज तो जानते हैं बच्चे कि वी नो दैट द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां से हमें दिया था ना ट्राइंगल ABC, we know that now area of triangle ABC अपॉन में area of triangle PQR is equal to AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर। थ्योरम 6.6 है, किससे, थ्योरम 6.6 से।
अब बच्चे मुझे बताइए जो ए बी अपॉन पी क्यू है क्या वो आप लोगों का ए डी अपॉन पी एस के इक्वल है क्या नहीं है? इक्वल है। तो इसी वजह से हमारे पास हमें कितना मिलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का पी एस स्क्वायर। किस तरीके से लिखो, इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी तो यही प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? और बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ नहीं भी आया है तो आप लोग चीजों को 2-3 बार देखिए, ठीक है। और खुद से जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे बच्चे चीजें समझ में नहीं आती अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखो क्वेश्चन हमसे कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चे ट्राइंगल कैसे दिए आप लोगों को, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए है। क्या दिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर आप लोगों को दिया है इस तरीके से। बच्चे हम फिगर साथ साथ बना लेते हैं जैसे क्वेश्चन कहता है। ये आप लोगों के लिए कोई स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड दी है वो पता नहीं कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी साइड कितनी है, ए है। ये भी इसकी ए साइड होगी, ये भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। इसने कहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के एक साइड पर जो ट्राइंगल होगी बच्चे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो मान लीजिए आप लोगों की जो ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। क्लियर? यहां से ये इनको नाम दे देते हैं बच्चे हम। ये पॉइंट मान लीजिए ए था, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल आई डी सी ई। अब आगे क्या कहते हैं, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। और जो स्क्वायर का डायगोनल होगा बच्चे, डायगोनल क्या होगा फिर, डायगोनल होगा हमारे पास ये लाइन, ये आपका क्या होगा, डायगोनल होगा ऐसी, और डायगोनल के ऊपर एक और ट्राइंगल बनी हुई है ये, ठीक है, ऐसे एक ट्राइंगल। जो ये ट्राइंगल आप लोगों के बनी हुई है, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा क्या है, एफ है। ट्राइंगल ए सी एफ, इसका जो एरिया होगा ए सी एफ का और जो एरिया इसका होगा वो हाफ होगा, ठीक है बच्चे। कैसा होगा, हाफ। यानी अगर इसका एरिया 2 यूनिट होगा तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा, ये हमें प्रूव करना है। अगर इसका एरिया 4 यूनिट होगा तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा, यानी हाफ होगा इसके, ठीक है। इसके एरिया के कैसा होगा बच्चे, हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेते हैं पहले जो चीजें गिवन है हमारे लिए वो, और जो हमें प्रूव करना है वो। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं। और वैसे मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए 2 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चे पहला तरीका हमारे पास क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप का होता, कैसा होता बच्चे, ऑप्शन टाइप में होता, तो आप लोगों को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर ये होता है। और जो ये ट्राइंगल होगी इसकी ये साइड कितने की होगी, ये होगी √2a। कितनी होगी, √2a। क्योंकि बच्चे जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे यहाँ पे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब बच्चे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इस चीज को डार्क लेके आऊंगा, मैं यहाँ समझाता हूँ इसको, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, A, तो A स्क्वायर प्लस BC कितना है बच्चे, A, तो A स्क्वायर, तो हमें कितना मिला 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना है, √2A स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया √2 एंड √A स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिला √2A, ये चीज हमें मिली। तो कितने के इक्वल होगा बच्चे, √2A के इक्वल होगा। तो इसका एरिया कितना होगा फिर, √3/4
और साइड, साइड कितनी है इसकी, √2a और उसकी पावर कितना बच्चे 2। इनका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि रेशियो इसका कैसा आना है 1/2 आना है। कैसा रेशियो आना था इसका 1/2, क्योंकि इसका जो एरिया होगा उसका हाफ होना था ये एरिया, ठीक है। अगर हमसे वैसे कहता है कि इनका जो एरिया होगा वो किस रेशियो में होगा, तब भी हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है बच्चे। तो √3 से √3 कैंसिल, तो हमें कितना मिला यहाँ पे, हमें मिला a² अपॉन में √2a और उसकी पावर 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a² अपॉन में √2a की स्क्वायर कितना आएगा 2 और a का स्क्वायर कितना होगा a², तो a² से a² कैंसिल, तो कितना मिला हमें 1/2 मिला। ये तो होगा बच्चे इसका तरीका, जब ये क्वेश्चन कैसा होता, ऑप्शन टाइप होता, उस तरीके से हम इसको क्या कर रहे होते, सॉल्व कर रहे होते, क्योंकि वहां हमें आता कि इसका जो एरिया होगा उनका रेशियो क्या होगा वो हमें बताना था। लेकिन यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना है ये चीज, हमें क्या करनी है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो इनका रेशियो होगा या जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल का एरिया होगा ACF का। तो यहां से देखते हैं बच्चों किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप वो सारी चीजें लिख लीजिए जो गिवन है हमें, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए तो गिवन क्या है हमारे लिए, नाउ गिवन हमारे पास है ABCD इज ए स्क्वायर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखते हैं CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A यूनिट, ठीक है। इसकी साइड कितनी है A यूनिट है, ठीक है बच्चे। अगेन हमें क्या दिया है कि जो ACF ट्राइंगल ACF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ऑन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, और इसकी जो साइड होगी बच्चे वो कितनी होगी √2a, जो अभी हमने आप लोगों को बताया कितनी होगी √2a, ये होगी साइड किसकी, ट्राइंगल की। क्लियर इतनी चीजें बच्चे। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, हमें प्रूव करना है बच्चे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू 1/2, क्या कहता है, हाफ, इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो जो डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल पे जो ट्राइंगल होगी उसका हाफ होगा, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इसके इक्वल होगा। ये चीज इक्वल हमें प्रूव करनी है बच्चे। क्लियर इतनी चीजें। अब आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व। अब बच्चे आप मुझे पहले ये चीज बताइए कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है उस ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, और अगर बच्चे ट्राइंगल की ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल आर इक्वल, सो दैट द एंगल इज 60 डिग्री, द एंगल इज 60 डिग्री, द एंगल इज 60 डिग्री। अब बच्चे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आप कितनी भी बड़ी बना लीजिए या कितनी भी छोटी बना लीजिए, ऐसे हमेशा इनके जो एंगल होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। कितने कितने के होंगे बच्चे, 60-60 डिग्री के होंगे। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो दोनों ट्राइंगल होंगी, नाउ ट्राइंगल CDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACF। क्यों, क्योंकि बच्चे ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चे, 60 डिग्री का होगा। इस वजह से दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर ट्राइंगल होंगी। और सिमिलर ट्राइंगल होंगी तो वी नो दैट एरिया ऑफ CDE
एरिया ऑफ सी डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ए सी एफ इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे। ये चीज तो अभी हम सॉल्व करके आए हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे सी डी और ए सी की। तो सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए है। सी डी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी है, √2a, √2a और उसकी पावर कितना बच्चे 2। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन में √2a स्क्वायर। तो इसका मतलब होगा √2 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और √2 से स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिला 1/2। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू 1/2। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों, और ये चीज जो अपॉन में है ये चीज इधर जाएगी तो किस में आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी। तो हमें कितना मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, ये हमें मिला। यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, क्योंकि यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी और वो हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ये चीज हमारी बच्चे सॉल्व होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 है बच्चे, वो एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। जैसा मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन कराया था सेम उसी तरीके से है। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, मैं तो उनको कराऊंगा ही, ठीक है बच्चे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। मैं मानता हूं कि एक्सरसाइज कंप्लीट है मेरी तरफ से। फिर भी दो जो क्वेश्चन बचते हैं 8 और 9, उनको मैं फिर भी आप लोगों के लिए करा दूंगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 6.5 के साथ। क्लियर बच्चे। और बच्चे आप लोगों को यदि चीज़ें समझ आती हैं तो इतना तो आपका बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के साथ यदि नए जुड़े हैं तो बच्चे आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चे।